और इसी बीच हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे जैसलमेर का रुख करते हैं। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी? अमित शाह मरुधरा में पहुंच चुके हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका गर्मजोशी के साथ बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने स्वागत किया है। अब वहां से वो हेलीकॉप्टर की हवाई मार्ग से होते हुए तनोट हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से तनोट माता के दर्शन के लिए वाहनों से पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं जैसलमेर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। वहीं कई जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने जैसलमेर में मुलाकात की है और अब वहां से हेलीकॉप्टर में बैठने की तैयारी कर ली है। कुछ ही देर में जैसलमेर के तनोट माता मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर तनोट माता मंदिर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ ये तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें इस तनोट माता मंदिर की, जिसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। इसका खुद का एक वीरता भरा इतिहास है। तनोट माता मंदिर में 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में जब दुश्मन देश ने यहाँ पर बम गिराए थे तो वो बम फूटे नहीं थे, वो जीवित बम आज भी यहाँ रखे गए हैं। और कहा जाता है कि ये देवी का मंदिर जो है वो बीएसएफ की रक्षा करता है। बीएसएफ जो है यहाँ पर सारा कामकाज देखता है और इस तनोट माता मंदिर को लेकर जो है और भी कई कहानियां जो है प्रचलित है। तभी इन्हें बम वाली देवी भी कहा जाता है, जिसे दर्शन करने के लोग यहाँ देश और विदेश से आते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जो है बीएसएफ के शेरों के साथ शाह जो है यहाँ पर दर्शन करने वाले हैं और देश के अमन चैन की कामना करेंगे। सुबह से ही मंदिर में जो है वो पूरी तैयारियां कर ली गई थी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। जैसे ही शाह के जैसलमेर पहुंचने की सूचना मिली है, जिसके बाद से लेकर और भी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थी वो फिर से रिहर्सल की गई है, उसे रीचेक किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई खामी ना रहे। बीएसएफ ने पूरी तैयारी कर ली है। कुछ ही देर में अमित शाह जो है वो जैसलमेर से हवाई मार्ग से होते हुए तनोट इलाके के हेलीपैड में पहुंचेंगे, जहां से कुछ ही दूरी पर जो है वो तनोट माता मंदिर है, जहां पर वाहनों के माध्यम से निश्चित वाहन और पूरे दल बल के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें जो है तनोट माता मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें बीएसएफ के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सामने गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर तैयारियां जो है वो चल रही है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर तैयारियां की जा रही है। जी सुमित। बिल्कुल श्रीकांत, और तस्वीरें दिखाते जाइए। दर्शकों को यह भी बताइए कि इस वक्त वहां पर अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें, कौन कौन मौजूद हैं, राजस्थान पुलिस की तरफ से कौन मौजूद हैं, क्योंकि अमित शाह चूंकि यहां पर आ रहे हैं, उनका 2 दिन का दौरा, भव्य तैयारियां इस वक्त हम देख पा रहे हैं। श्रीकांत, पुलिस के जो अधिकारी है वो उन्हें जैसलमेर में उन्होंने रिसीव किया है। वहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। स्वर्ण नगरी पहुंचने पर अमित शाह का धूमधाम से स्वागत किया गया है। वहां कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो यहां पर जो है वो पुलिस की भी पूर्ण व्यवस्था है। राजस्थान पुलिस के जवान जो है वो भी बीएसएफ के साथ मिलकर और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर जो है यहाँ पर सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम कर रही है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ बीएसएफ के जवान पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं कि कब जो है देश के केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत किया जाए, जिसके बाद स्वागत के बाद उनका यहाँ पर रिफ्रेशमेंट रहेगा और उसके बाद सीधा जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पूरी तैयारियां तनोट माता मंदिर में इस वक्त कर ली गई है। अमित शाह कुछ ही देर में जैसलमेर से हवाई मार्ग से होते हुए तनोट मंदिर से कुछ ही दूरी पर बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। और ये तनोट माता मंदिर के जो दृश्य है ये कहीं ना कहीं हर किसी को गौरवान्वित कर रहे हैं। हर कोई आज अपना गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि देश के जवानों के साथ केंद्रीय मंत्री स्वयं जो है उनकी समस्या सुनने के लिए जैसलमेर पहुंचे हैं। ये पहला मौका है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस दिल्ली राजधानी से बाहर जैसलमेर में मन रहा है। भारत पाक बॉर्डर से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है जैसलमेर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर हर किसी के मन में जो है वो इनके प्रति और जो है वो प्रेम बढ़ चुका है। वहीं अगर बात करें तो बीएसएफ के जवान जो है वो पूर्ण तैयारी कर चुके हैं इनके स्वागत के लिए। और साथ ही अगर बात करें तो इन बीएसएफ के शेरों के साथ आज इनकी समस्याएं सुनी जाएगी और जो उनका निस्तारण भी किया जाना है, सैनिक सम्मेलन भी होना है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से बीएसएफ तैयार नजर आ रही है और सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर और तनोट एक छावनी बन चुका है। जी बिल्कुल श्रीकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। और आपको बता दें कि जैसलमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय जैसलमेर का दौरा, और अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचे हैं और विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे अमित शाह। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद है और अलर्ट पर है। जैसलमेर से हवाई मार्ग से तनोट माता मंदिर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। तनोट मंदिर से कुछ ही दूरी पर हेलीपैड बनाया गया है। इस हेलीपैड से वाहन से मंदिर तक पहुंचेंगे गृह मंत्री।
और यहां पर तनोट माता के दर्शन करेंगे। अमित शाह तनोट माता के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ जैसलमेर दौरे की शुरुआत भी करेंगे। तनोट माता मंदिर क्षेत्र इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का डेरा यहां पर है और तमाम एहतियात और साथ ही साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो शेरों के बीच में अमित शाह पहुंच चुके हैं। 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है उनका दौरा और यहां से एक संदेश देने की कोशिश भी। ये बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका, तनोट माता मंदिर से कुछ ही दूरी पर सीमा भी है। तो श्रीकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से श्रीकांत का रुख करेंगे। श्रीकांत, अब यहां पर कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं और जैसा कि उनका कार्यक्रम ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे इस बात का कि ये वो इलाका जहां से कुछ ही दूरी पर सीमा और यहां पर सीमावर्ती इलाके में अमित शाह यहां शेरों को संबोधित करेंगे, बीएसएफ के जवानों को संबोधित करेंगे। क्या एक संदेश देने की कोशिश गृह मंत्री की यहां से होगी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क से लगातार साजिशें रची जाती है, पड़ोसी मुल्क की तरफ से लगातार दहशतगर्दी फैलाई जाती है और इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। श्रीकांत जी, मैं आपको बता दूं कि दुश्मन देश को यह साफ संदेश है कि अब बीएसएफ के जवान फिर तैयार हैं। बीएसएफ के शेरों के साथ शाह यहां पर शिरकत करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं राजधानी के बाहर पहली बार ये कार्यक्रम होना एक अपने आप में एक संदेश है कि देश के जवान हर वक्त तैयार है। देश की सरकार और देश का हर व्यक्ति इन जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। एक साफ संदेश दुश्मन देश के नाम, अगर यहाँ आग गड़ई तो उसे नस्त नाबूद कर दिया जाएगा। उनकी नापाक हरकतें अब यहाँ नहीं चलने वाली और यहाँ की सुरक्षा साफ बताती है कि भारत की ओर आंख करने वाले जिंदा नहीं बचेंगे और इस तरफ कोई भी आंख ना उठाए। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था साफ बयां करती है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं भाग सकता। इसलिए दुश्मन देश के नाम ये सीधा संदेश, बिना बोले साफ संदेश बीएसएफ के शेरों के साथ अमित शाह खुद यहाँ पहुंच जो है साथ रहेंगे और तनोट माता के दर्शन करेंगे, जिसके बाद सैनिक सम्मेलन भी होगा। जी बिल्कुल श्रीकांत, इस वक्त जो है वो पूरी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंतजार अमित शाह के आने का है और जाहिर सी बात है जब अमित शाह बॉर्डर पर यहां पर बीएसएफ के जवानों के बीच में होंगे, उनका जोश कैसा है? मैं आपको बता दूं कि इस देश का कोई भी व्यक्ति हो और जब विशेषकर गृह मंत्री खुद यहाँ हैं तो उनका जोश हाई होना है, क्योंकि बीएसएफ के जवान हर वक्त जोश में रहते हैं, देश की सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। आज उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बीएसएफ के जवानों का जो जोश है वो देखते ही मन रहा है और इनका जोश कहीं ना कहीं हाई नजर आता है। जी बिल्कुल श्रीकांत, अगर यहां से कार्यक्रम की बात करें अमित शाह के कि जब तनोट माता मंदिर पहुंचेंगे, यहां पर पूजा अर्चना और खास मंदिर दर्शन का उनका कार्यक्रम, उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है? जी मैं आपको बता दूं कि तनोट माता मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह फिर हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से न्यू झालरिया जो जगह है वहां पर जाएंगे और वहां से जो है रोहितास चौकी के लिए वाहनों से जो है वो जाने का कार्यक्रम रखा गया है। न्यू झालरिया के जब वो पहुंचेंगे तो वहां सीमा सुरक्षा बल के साथ जो है वो सैनिक सम्मेलन करेंगे। वहां पर बड़े खाने का जो है वो भी आयोजन किया गया है और वहीं जो है विशेष रूप से सनसेट पॉइंट का जो है वो व्यू करेंगे। एक बीएसएफ की 108 बटालियन के जो कमांडेंट है वो उन्हें इस व्यू पर ले जाने वाले हैं, जिसके बाद वहां का प्रस्तुतिकरण होगा और उसके बाद वहां से वापस आने के बाद सैनिक सम्मेलन का कार्यक्रम जो है वो रहेगा। सैनिकों से बातचीत, उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और उनके समस्याओं का तुरंत निस्तारण जो है वो अमित शाह करने वाले हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की गई है। सैनिक सम्मेलन को लेकर रोहितास में जो हमारे साथी है वो वहां से लाइव तस्वीरें जो दिखा रहे थे, तो वहां से साफ नजर आता है कि अब जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है, केवल इंतजार है कि शाह यहां पहुंचे। जी श्रीकांत, यहां जब अमित शाह पहुंच रहे हैं मरुधरा में और मरुधरा में भी जब पश्चिमी सीमा पर गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, उनके दौरे की शुरुआत तनोट माता मंदिर से, क्या इसमें भी कोई संदेश छुपा है? जी मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत तनोट माता मंदिर में माथा टेक कर करने वाले हैं। कहा जाता है कि तनोट माता मंदिर के दर्शन जो है वो विजयश्री की एक घोष होती है
राजस्थान में अगर मरुधरा की बात करें तो मरुधरा में विशेष महत्व, विश्व भर में विशेष महत्व तनोट माता मंदिर अपने आप में रखता है। सीएम गहलोत हो या पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सभी जो है अपने यहाँ पर माथा टेक कर गए हैं। उसी के साथ साथ कुछ दिन पूर्व जो है और भी कई ऐसे राजनीतिक बड़े नेता जो है वो यहाँ दर्शन कर चुके हैं और आज अमित शाह खुद यहाँ पहुंचने वाले हैं। तनोट माता मंदिर में कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत हमेशा पूरी होती है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री कुछ मन्नत मांगने भी आ सकते हैं। राजनीतिक अटकलें अलग अलग चल ही रही है, तो वहीं लेकर जैसलमेर में जो है तनोट माता मंदिर दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं दौरे की शुरुआत करेगा। तो यहाँ पर देश के अमन चैन के साथ साथ हो सकता है कि राजनीतिक अमन चैन की भी बात की जाए। जी बिल्कुल श्रीकांत, आपने यहाँ पर राजनीतिक संदेश की तो बात की, लेकिन ऐतिहासिक और सामरिक संदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए पड़ोसी मुल्कों को सीधा संदेश तनोट माता के मंदिर से ये भी हो सकता है कि यही वो मंदिर है जो बीएसएफ जिसका प्रबंधन संभालती है। बीएसएफ की चौकस निगाहें सीमा पर 24 घंटे तैनात रहती है। उस लिहाज से अगर हम इस दौरे को देखें, उस लिहाज से संदेश को देखें, तो पड़ोसी मुल्क के लिए संदेश क्या होगा? जी, अगर इस लिहाज से बात करें तो तनोट माता मंदिर कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में तैनात है और यहाँ पर बीएसएफ के जवान इसी माता के मंदिर में जो है वो माथा टेक कर और फिर आगे चौकस निगाहों के साथ देश की सरहदों की रक्षा में तत्पर नजर आते हैं। वो दिन रात डटे हैं देश की सुरक्षा में और उनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं उनके सर पर आशीर्वाद इस तनोट माता मंदिर का है। और यहाँ से अमित शाह ये साफ संदेश दे रहे हैं कि दुश्मन पड़ोसी देश जो नापाक हरकतें करने का प्रयास कर रहे हैं वो जैसलमेर और भारत की तरफ ना देखे, क्योंकि जैसलमेर की सनद पर तनोट माता खड़ी है। क्योंकि जब जब युद्ध हुए हैं तो जैसलमेर की तरफ प्रयास किए गए हैं, लेकिन हर बार दुश्मन देश जो है नाकाम नजर आए हैं। तो आगे भी जो है ये साफ संदेश है उन लोगों के लिए, उन दुश्मन देशों के लिए, उन लोगों के लिए जो भारत की तरफ नापाक हरकतें करने या नापाक नजरें रखते हैं कि उन्हें इस और देखना भी नहीं है, क्योंकि इस और ना तो परिंदा पर मार सकता है ना ही कोई दुश्मन देश भारत का कुछ बिगाड़ सकता है। अगर भारत की तरफ देखा गया तो उन्हें नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अपने आप में एक सामरिक महत्व भी जैसे कि आप जिक्र करें श्रीकांत, और ये भी कहा जाता कि जब भी युद्ध हुआ यहाँ पर जो दुश्मन देश की गोलीबारी में जो भी गोले यहाँ पर आए वो फटे नहीं, और यहीं से एक संदेश गया वीरता का, यहीं से एक संदेश गया जीत का, कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मनों की चाहे कितनी ही चालें हो, कितनी ही हरकतें हो, उनका जवाब मुंहतोड़ यहीं से दिया जाता है। और यह माना जाता है कि पश्चिमी जो सरहद है वो सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत और पाकिस्तान की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अगर हम प्रमुख हस्तियों की बात करें, बीएसएफ के अधिकारियों की बात करें, कौन कौन मौजूद है, एक जरा थोड़ी सी नजर उस पर भी डालते हैं। जी श्रीकांत। जी, मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के कई आला अधिकारी जो है वो साथ रहने वाले हैं। बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह स्वयं जो है उनके साथ जैसलमेर से तनोट आएंगे। वहीं अगर बात करें तो और भी कई आला अधिकारी बीएसएफ के जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड की, तो बॉर्डर गार्ड के कई आला अधिकारी इस कार्यक्रम में शिरकत करने आने वाले हैं। उनको लेकर 5 दिसंबर को उनका सारा कार्यक्रम रहेगा। वहीं आज अमित शाह के साथ अब तक मिली जानकारी के अनुसार डीजी पंकज कुमार सिंह रहेंगे। और अगर बात करें तनोट माता मंदिर की, तो इस मंदिर में दर्शन करने वाला हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि यहाँ गिरने वाले बम आज तक नहीं फटे हैं। सबसे लंबी पश्चिमी सरहद 471 किलोमीटर की सरहद पर 1971 के युद्ध की कल 50 वर्ष पूर्ण होने। बिल्कुल श्रीकांत, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद भी लगातार हम बने हुए हैं सबसे बड़ी खबर पर, शेरों के बीच में शाह। लगातार अपडेट हम आपको दिखाएंगे, फिलहाल छोटा सा ब्रेक।